इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपलियती इंदौर। हर प्राणी की आस्था के दो रूप हैं, एक मिथ्या रूप है और दूसरा सम्यक रूप है। मिथ्यात्व की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि सर्व जगत में तीन लोक और तीन काल में अगर सबसे कोई पाप और अधम का कार्य हो सकता है तो वह मिथ्या दर्शन का कार्य है, और यदि सबसे श्रेष्ठ कार्य हो सकता है तो सम्यक दर्शन का कार्य। और सम्यक दर्शन के संदर्भ में तत्वा सूत्र में यही कहा गया है, तत्वा सिद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों के और अर्थ के सिद्धांत करने को सम्यक दर्शन कहते हैं। तीन लोक त्यों काल माहि नहीं, दर्शन सो सुखकारी, यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। यहाँ पर आचार्य पंडित दौलत राम जी ने भी अपने छेढ़ाला ग्रंथ में कहा है कि तीन लोक और तीन काल में अगर कोई सबसे ज़्यादा सम्यक सुखकारी हो सकता है, श्रेष्ठ हो सकता है, तो वह सिर्फ सम्यक दर्शन है। और तीन काल और तीन लोक में अगर कोई विनाशक हो सकता है तो मिथ्या दर्शन हो सकता है। लेकिन आज तक हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास अभी तक सही दिशा में नहीं जा पा रहा है। हम सुनते हैं तत्व की बातों को, तत्व की बात को समझते भी हैं और उन्हें अपने रूप में ढालने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन हम इसका महत्व कम समझ पाते हैं। हम कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों से कम बच पाते हैं। हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में नहीं जा पाते हैं। हम अपने भय, आशा, स्नेह और लोभ और लालच में पड़ करके मनोतियों को महत्व देते हैं। हम मनोतियों को मानने में लगे रहते हैं। हमारी मनोती हम जिनेंद्र देव के सामने भी रख देते हैं। अरे जो ब्रह्मचारी हैं, जिन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया नहीं है, उनसे भी हम ये कह देते हैं कि हमें एक पुत्र संतान की प्राप्ति हो। लेकिन हमें विचार करना है कि संतान की प्राप्ति, अगर भगवान संतान की प्राप्ति कराने लगें तो भगवान की स्थिति क्या होगी। भगवान न संतान देते हैं, न संतान को लेते हैं। भगवान न किसी को धन देते हैं, न भगवान किसी का धन को हरते हैं। हम भगवान के पास जाकर के सारी चीज़ें मांगा करते हैं। सच, कुछ लोग कहते हैं मांगना तो किससे मांगे, भगवान से ही तो मांगेंगे, और कहाँ जाकर के मांगेंगे। मांग ले, अपने मन का आप कार्य कर ले, लेकिन ये न माने मांगे तो, पर आपकी भक्ति में वो ताकत होती है नहीं है। जब हम भक्ति सही ढंग से करते हैं, जब हम अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं, जब हम अपनी भक्ति में प्रगाढ़ता लाते हैं, सच्ची भक्ति करते हैं, तो सच्ची भक्ति करने के बाद हमारी भक्ति में इतनी ताकत होती है कि हमारा मनोवांछित कार्य अवश्य हो जाता है। कारण उसका ये है कि भक्ति करने से साथी से पुण्य का बंध होता है, और साथी से पुण्य का बंध होने के कारण से, जब साथी से पुण्य का बंध होता है तो उस समय असाता वेदनी के स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक अपने आप क्षय को प्राप्त होने लगते हैं, अथवा वो साता वेदनी में बदल जाते हैं और इससे चमत्कार हो जाते हैं। और यही भक्ति का प्रभाव है। और सम्यक दृष्टि जिन आगम को सही समझ करके अपने अंदर उतारता है और अपने अंदर उतार करके भक्ति करने के लिए तैयार हो जाता है, और भक्ति के माध्यम से वह अगर कुछ चाहता है तो जांचू नहीं, सुरवास पुनि नरराज परिजन साथ जी। वह यही कहता है, मैं याचना नहीं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न स्वर्ग का वास चाहिए है, न मुझे नरेंद्र चक्रवर्ती बनना है। मुझे तो अगर भव में मिले तो हे जिनेंद्र देव आपकी ही भक्ति मिले, ऐसा सम्यक दृष्टि का सोच होता है। इसलिए मिथ्यात्व के प्रसंगों से बचना चाहिए और सम्यक्त से जुड़ना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
संस्कार सागर पंचपालियाती इंदौर।